हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूं आपका एक और नए वीडियो में। तो आज जा रही हूं मैं अपने गांव। आज है मेरे महिला मंडल की मीटिंग, नारी शक्ति की। आज हमारी मीटिंग है आने ब्लॉक से। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर CLF मीनाक्षी शर्मा जी आ रहे हैं, तो उन्होंने हमारी मीटिंग रखी। आज किस बेस पे वो तो वहीं जाके पता लगेगा, तो आप ब्लॉग में एंड तक बने रहे। आप मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर एंड तक देख के, हो सकता जो आज हमारी मीटिंग है कि आप में से भी किसी महिला के काम आ जाए। अगर आप भी महिला मंडल की प्रधान है तो ज़रूर से ज़रूर देखना, तो मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगी। यहाँ पे पहुँच गए हम आधे रास्ते में, और आज है हमारे साथ हमारी समधन जी। साथ में है नीलमा, जिसको तो आप अच्छे से जानते हैं, सुलक्षणा। मेरे को तो आप जानते ही हैं। हाँ, सिर्फ समधन जी को नहीं आप जानते, तो आज आपको समधन जी से मिलाते हैं। कहाँ है जी आपका घर? मेरा घर है जी जलोड़ी में। और मैं आपको बता दूं, ये सुलक्षणा की मम्मी है। समिति के महासचिव श्री भीम सिंह ठाकुर जी और LIC मैनेजर श्री महेंद्र ठाकुर जी, मैं आप सभी का इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें सुनने के लिए समय निकाला। मैं जो योजनाएं हम आपके बीच लेके आए हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की और भारत सरकार की। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति का नाम तो आप सबने सुना होगा, जिसमें 2-2 लाख की इंश्योरेंस होती है। एक है अटल पेंशन योजना, जिसमें हमारे को 60 साल के बाद जो है पेंशन लगती है। ठीक है। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है ये 20 रुपए का होता है, साल में एक बार कटता है। एज होती है 18 से 70 साल तक। मिलता कब है ये हमारे को? अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाए या फिर किसी की 80% बॉडी डैमेज हो जाए, जैसे कि एक्सीडेंट में मान लो रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो टोटली बिस्तर पर है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमें 2 लाख रुपए मिलता है। और अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाए, एक्सीडेंट नहीं है कि जैसे गाड़ी से ही हो गया, एक्सीडेंट ऐसे भी कि जैसे पत्थर लग गई या किसी लैंटर पर से गिर गए, इस तरह का भी अगर किसी के साथ हादसा हो जाता है वो भी एक्सीडेंटली आता है। या जानवर ने खा लिया, जैसे रिंगड़ ने खा लिया या किसी जंगली जानवर ने खा लिया, तो वो भी क्या आता है? एक्सीडेंट में आता है। तो उस कंडीशन में भी क्या है, हमारे को 2 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरा है जीवन ज्योति योजना, जिसको साल का 436 रुपये कटता है। इसकी जो एज है वो है 18 से 50 साल तक, लेकिन इंश्योरेंस जो हमारी रहती है वो रहती है 55 साल तक। इस बीमा के अंतर्गत यदि किसी की डेथ हो जाए, वो चाहे नॉर्मल हो वो चाहे एक्सीडेंटली हो, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आपको जो आपके नॉमिनीज होंगे उसको 2 लाख रुपए मिलता है। तीसरा है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का है 18 से 40 साल तक हम अपनी मर्जी से, मतलब कि हमने 2000 से लेकर के 5000 तक की जितने की हम चाहते हैं कि हमें 60 साल के बाद, एक तो देखो वृद्धा पेंशन लगी हुई वो तो सबको मिलती है, लेकिन जो अटल पेंशन योजना है इसमें हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं कि हमें जो है 60 साल बाद कितनी मतलब हमें क्या बोलते चाहिए, सरकार की ओर से क्या ये चाहिए। तो उसमें क्या है कि अगर मान लो वो खुद ठीक है तब तो उसको पेंशन लगी है, जब तक वो जीवित है 60 साल के बाद तब तो उसको पेंशन लगी होगी। उसने 2000 रखा, 3000 रखा या 5000 रखा, लेकिन अगर उसको कुछ हो जाता है, मान लो उसने 5000 की अपनी क्या बोलते की थी अटल पेंशन में अपना पैसा कटवाया था, मंथली कटता है ये, अगर कटवाया था, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो उसका नॉमिनी होगा अगर उसकी डेथ हो जाती है, मान लो उसको मिले 5 ही साल में, जैसे 5000 की उसने पेंशन लगाई थी अपने लिए, तो 5 साल बाद उसकी मान लो डेथ हो जाती है, तो क्या है कि 8-8.5 लाख रुपए उसको, जो उसका नॉमिनी होगा उसमें भी उसको जो है बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और तीसरा है सूक्ष्म बचत योजना। ठीक है। सूक्ष्म बचत योजना का मतलब है कि छोटी सी हमारी LIC की ओर से एक सूक्ष्म बचत का एक प्लान चला हुआ है, जिसमें अगर आप सभी सहयोग करते हैं तो उसमें बीमा ग्राम बनता है। आप बोल रहे हैं ना कि हमारे लिए सहयोग करो, तो उस कंडीशन में क्या है कि 30,000 से लेकर के 1 लाख तक की आपको इनामी राशि मिलती है। उसका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, मतलब कि महीने का कटेगा हमारा, अगर तो किसी की बचत अच्छी है तो वो 26-2700 रुपये कटवा सकता है महीने का, सॉरी 3 महीने का। अगर बचत आपको लगता है कि हम इतनी नहीं कर सकते, छोटी कर सकते हैं, तो 1400-1500 के अंदर आपकी जो है बचत हो जाएगी। उसमें फ़ायदा क्या है, अगर तो हम खुद ठीक ठाक रहते हैं 15 साल तक, तब हमारे को उसमें अपना पैसा हमारा उतना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपये जाता है 1 लाख में, और रिवर्समेंट हमारे को 1.15 की मिलती है। अगर उस बंदे के साथ जिसने इंश्योरेंस करवाई थी, मान लो उसने एक ही बार किस्त दी थी और उसको एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, उस कंडीशन में उसको जो है 1 लाख पर 4 लाख रुपए मिलेंगे।
अगर वो 2 लाख की बनाता है तो उसमें 2 लाख पर 8 लाख मिलेंगे। और इसमें भी फिर सेम कंडीशन वही है, अगर उसको 80% मान लो कोई डैमेज भी हो जाता है, उस कंडीशन में भी जो उसका सम एश्योर्ड उसने किया था तो वो उसका पैसा उसको वो उस वक्त मिल जाएगा। उसमें फिर आगे किस्त उसने नहीं देनी होती है। अगर उसने 1 लाख का सम एश्योर्ड किया था तो 1 लाख मिलता है, 2 लाख का किया है तो 2 लाख मिलते हैं सूक्ष्म बचत के अंदर। अगर अगर मान लो किसी को ऐसा लगता है कि भाई हमारे से हम कैसे करेंगे, किसके पास जमा करेंगे, इस तरह का, उसके लिए योजना ये है कि आप ही में से एक बीमा सखी चुनी जाएगी और उस बीमा सखी का काम होगा आप लोगों के फॉर्म भरना और आप लोगों की जो किस्त होगी उसको जमा करवाना। धन्यवाद। यहाँ से आगे मैं चाहूँगी कि महेंद्र सर जी आपको बताएं इस योजना के बारे में। धन्यवाद। समिति के महासचिव भीम सिंह ठाकुर जी, जो MSJBS NGO है जिसका मुख्यालय मंडी में है, जो कई तरह के सामाजिक कार्यों में पिछले 32 सालों से काम कर रहा है, जिसमें इन्होंने साक्षरता के अभियान से शुरू किया था कार्य। उसके बाद कई अभियान जैसे पौधारोपण के अभियान रहते हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, या कोई चिट्टा रोको अभियान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे जो हमारे सरकारी संगठन हैं उनकी योजनाओं के प्रोजेक्ट भी ये पूरे करते हैं। जैसे नाबार्ड के प्रोजेक्ट है, कोई हमारा किसान संघ बनाना है, उसको नाबार्ड के द्वारा कोई सहायता दिलानी है, 50 लाख 60 लाख की सहायता दिलाए कुछ प्रोजेक्टों को। तो इस तरह के प्रोजेक्टों में भी जैसे पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इनका कार्य है। हमारा जो गांव में हम अभी करके आए, काफ़ी बड़ी मीटिंग थी, उसमें भी 50 के करीब महिलाएं थी, 2 महिला मंडल से। जैसे बताया कि मेरा नाम भीम सिंह है और मैं करसोग का रहने वाला आपके पड़ोसी हूँ, और चरखड़ी में मेरे घर है। पहले जो पुराने घर जो स्लेटों के बने हुए, सारे स्लेट में हमारे खेतों में निकलते थे, अब तो खाने बंद हो गए। मैं पिछले 30-32 वर्ष से जो है मतलब इस काम से मैं कार्यरत हूँ। और जैसे कि महेंद्र सर ने बताया कि हम लोग जो है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो सड़कें बनती है ना, देखो नाबार्ड बनाता है सड़कें, पानी की सप्लाई, किसान क्रेडिट कार्ड, महिला स्वयं सहायता समूह को कम ब्याज पे पैसा देना, है ना, और महिला समूह को ट्रेनिंग देना। अभी हमने एक थुनाग में महिलाओं की, एक बक्साड़ में महिलाओं की एक दूध घी की कंपनी बनाई हुई है। अभी हम एक जंजैली में हमने महिलाओं को जो है कोटी स्वाटर दस्ताने के लिए एक कंपनी बना रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दी 2 साल, और वो उनका जो प्रोडक्ट है वो कनाडा जा रहा है, वो बर्फ़ के ठंडे इलाके हैं। ऐसे हमने एक पंडों के बाद शुरुआत एक 500 महिलाओं का एक जो कुल्वी पट्टू बनते हैं ना, कुल्वी पट्टू, शॉल, स्टॉल, ये सब बन रहे हैं। इसमें 500 महिलाएं काम कर रही है। इनको भी कानूनी लाख की परियोजना जो है नाबार्ड के माध्यम से दी गई है। एक तो हम इस तरह के काम करते हैं जिससे महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी हो, उनके समूह बना के उनको ट्रेनिंग दे के। दूसरा जैसे मतलब हमारा काम क्या है, लोगों को बैंक के बारे में, जो सरकार की, देखो बैंक 2 तरह के काम करता है। एक तो बैंक बिजनेस करता है। क्या बिजनेस करता है? लोगों को लोन देता है गाड़ी के लिए, है ना, और कोई होटल बनाने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए करोड़ों रुपए लोन देता है, और उससे क्या है, उनसे ब्याज कमाता है, जिससे उनका बैंक चलता है। एक आम बैंक को हम क्या दिया हुआ, सेवा करने का काम, कि आपने लोगों की सेवा भी करनी है। जो लोगों से आपने पैसा लिया कम ब्याज पे, लोगों से सेविंग करवाई आपने, 3 रुपये 2 रुपये 70 पैसे ब्याज दिया 100 रुपये पे, है ना, और आगे वही पैसा कितने में दे दिया, 10 रुपये में दे दिया, उससे पैसा कमाया। परंतु सरकार ने कुछ काम ऐसे दिए उसको, जो सेवा करने के काम दिए। भी तेरे को 20 रुपये के फार्म बीमा भी खोलना है लोगों का, है ना, आपको जो है 436 रुपये का बीमा भी लोगों का खोलना है, ठीक है। और आपको जो है महिला समूह को भी लोन देना है, उनसे कोई गारंटी नहीं लेनी है ना। आपको ये काम करने हैं सेवा के। महिला किसान क्रेडिट कार्ड देने पुरुषों को खेती पे, जिस पे कम ब्याज लेना है, और इसका जो बकाया ब्याज है वो कौन भरेगा? नाबार्ड भरेगा, सरकार भरेगी, बैंक वालों को थोड़ा ना, क्योंकि उसने तो उसके पास तो औरों का पैसा है, वो थोड़ा कम ब्याज का पैसा दे सकता है समूह को। उसका बाकी ब्याज कौन भरता है? वो नाबार्ड या सरकार के जो वित्त मंत्रालय है वो भरता है। तो वो योजनाओं के बारे में लोगों को बताना है कि किसी के बच्चे को कोई एजुकेशन लोन लेना हो तो उसके लिए क्या योजना है, किसी को रोज़गार करना, को होम स्टे बनाना हो, उसके लिए जो है राजीव गांधी जो है एक मतलब वो रोज़गार योजना है, जिसमें वो लोग मतलब जो एक्सीडेंटल दुर्घटना बीमा इसमें होगा, इसमें 8 लाख का होगा। अगर आपने 500 रुपये हिसाब से चलाया तो 4 लाख का होगा। वो पहले दिन से शुरू हो जाएगा। जैसे हमने आज खाता खोला ना, यहाँ आ गई हूँ मैं अब घर पर। मैं घर आ जाके ले आई हूँ। जो आए थे तो मैं उनके साथ ही गाड़ी में आई,
तो लोग पीछे से आ रहे हैं अभी, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो इसलिए आ गई। और अब मैं घर में पहुंच चुकी हूँ, मैं बहुत पहले ही पहुंच चुकी। उसके बाद मैंने रेस्ट किया बहुत देर तक। तो आज का व्लॉग बस मेरा यही था। जो भी हमें जानकारी दी गई है वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दी पूरी जानकारी। आप सब भी अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी इस संस्था से ज़रूर जुड़ना। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ये सरकारी योजना है, कोई प्राइवेट नहीं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इससे कैसे जुड़ा जाता है, तो मैं आप तक ये जानकारी ज़रूर दूंगी। और आपके साथ भी उन लोगों की मीटिंग करवाऊंगी। अगर आपका भी महिला मंडल है, ग्रुप है, तो आपके गांव भी वो लोग ज़रूर आएंगे। तो आप सब भी कोशिश करना कि आप भी इससे ज़रूर जुड़े। अच्छा ही है, ऐसे बुरा इसमें कुछ भी नहीं लगा हमें भी। और जुड़ने के बारे में तो हम लोग भी अभी सोचेंगे। वैसे हमने 3-4 महिलाओं ने फॉर्म भर दिए, बाकी महिलाओं की जानकारी भी हम अब लेंगे। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए काम के साथ। तब तक आप मेरा ये व्लॉग एंजॉय करें। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी होगी तो उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी।